आप सब मीडिया साथियों का हमारे कांग्रेस मित्र में बहुत बहुत स्वागत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे नीट, एक आप लोगों को पता होगा, एक एग्जाम है जो एनटीए कराता है, उसको लेकर है। हमारे साथ एनएसवाई के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी हमारे साथ हैं। और आप देखेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसका हम नया नाम देते हैं, वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। बार बार जब नीट का एग्जाम होता है तो नई नई चीजें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा अभी सीबीआई ने एक नई एफआईआर करी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ, ये मानते हैं हम कि बेल दे दी गई, लेकिन जो आरोप लगे वो बार बार ये दिखाते हैं कि जो नीट का एग्जाम कराने के पीछे जो एजेंसी है एनटीए, जो बार बार शक के घेरे में है। पिछले साल का आपको नीट का समय याद होगा कि हमने बड़े पैमाने पर बार बार नीट के एग्जाम में जो धांधली थी उजागर करी थी। और एनटीए खाली नीट को लेकर नहीं, जो भी एग्जाम कराती है, सीयूटी का आप लोगों के सामने उदाहरण कि किस तरीके से पूरा डाटा लीक होता है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों के पास फोन कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कुछ मेरे मीडिया साथी हैं, इनके जो परिजन हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हो नीट का या सीयूटी का, वो खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास फोन कॉल्स मैसेज जाते हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डाटा लीक भी एनटीए कराता है। और जो ये एफआईआर हुई, आप उसमें देखेंगे, उसमें ओएमआर शीट की बात हुई। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। जिन लोगों ने पैसे दिए गए उनसे बार बार जो रैकेट है, जो कोचिंग एकेडमी के लोग भी कई बार देखने को मिलता है इसमें शामिल पाए जाते हैं। पहले पटना के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई कि वो ओएमआर शीट को बदलने की बात करते हैं। तो सोचिए, जब ओएमआर शीट की सारी डिटेल उन माफियाओं के पास है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और नीट जैसे एग्जाम, तो आप सोचेंगे, मैं बात बार बार बोलता हूं, नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के बाद देश के डॉक्टर बनते हैं, देश की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। पता लगेगा आने वाले समय पर जब बीजेपी के नेता अस्पताल में एडमिट होंगे, मैं ये नहीं चाहता वो एडमिट हो, मैं उनकी अच्छी लंबी आयु की, अच्छी स्वस्थ की बीजेपी नेताओं की कामना करता हूं, लेकिन जब अस्पताल में एडमिट होंगे कहीं वो डॉक्टर का बैच ना पूछने लग जाए कि 2024 वाले बैच के डॉक्टर हैं, 2025 वाले बैच के डॉक्टर हैं, तो वो इलाज कराने में खुद संकोच करेंगे। जब इस तरीके से नीट की धांधली होगी तो किस तरीके के बच्चे आएंगे। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो बच्चे मेहनत कर कर एग्जाम देते हैं, उनको फिर बहुत दर्द महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें अखबार में छपती हैं कि इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ वो बहुत बड़े शक के घेरे में कुछ गिरफ्तारियां हुई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का काम था कि बड़े लेवल पर एनटीए के जो अधिकारियों की जांच करी जाए। और बार बार ये एनटीए शक के घेरे में आता है, आपने देखा होगा, तो न्यूज कटिंग्स के माध्यम से हमें भी बार बार देखने को मिलता है। तो बार बार जब एनटीए पर शक का घेरा आता है तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि बार बार वो एनटीए को प्रोटेक्ट करने पर लगती है, और कोई भी बड़ी जांच अभी तक एनटीए पर नहीं बिठाई गई है। और ये हर साल का एक कॉमन तरीका हो गया कि एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद लीली पोती करी जाती है और उस मुद्दे को डिलीट करा जाता है। तो हमारा इमीडिएटली ये है कि एनटीए के बड़े लेवल पर जांच हो, वरना जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने एनटीए के बाद प्रदर्शन करा था, हम पे एफआईआर करी गई, एनटीए बार बार उस एफआईआर को परस्यू भी करता है कि इन पे और भी चार्जेस फ्रेम हो, तो हम डरने वाले नहीं है। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े शक के घेरे में और नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो तुरंत या तो उसको डिलीट करी जाए या बड़े लेवल पर इसकी जांच करी जाए। और नीट की तो परीक्षा आपने देखा होगा, इस बार भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो शक के घेरे में। अगर एफआईआर हुई थी एंटी करप्शन में, तो एफआईआर किस व्याप पर हुई, और एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है। और ये जो ओएमआर शीट का खेल है, ये खेल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं इसके बाद संक्षेप में हमारे जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। बात बहुत क्लियर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तुरंत बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इनके जो आला अधिकारी हैं। अब मैं कन्हैया जी से निवेदन करता हूँ, ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक बार फिर नीट के एग्जाम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और ये प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न सीबीआई के एफआईआर से उठा है। सीबीआई ने महाराष्ट्र में एक एफआईआर लॉन्च किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको बेल मिल चुका है, और ये गिरफ्तारियां
एंटी करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। अब इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कि सीबीआई कह रही है कि इसमें एनटीए के कोई अधिकारी के संलिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी संलिप्त नहीं है तो एंटी करप्शन के तहत एफआईआर क्यों किया गया है? अगर ये इंडिविजुअल क्राइम है तो फिर एंटी करप्शन एक्ट को क्यों इन्वोक किया गया है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? दूसरा, जब 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं तो 2 लोगों को बेल कैसे मिल गई? और तीसरा कि जिस तरीके का डिटेल्स स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, क्या ये संभव है कि बिना किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता का इतना बड़ा गड़बड़ी जो है एग्जाम के अंदर हो? यह जो पूरा का पूरा परिस्थिति है उसमें देशवासियों को ये सोचने की जरूरत है। अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट करके अपने बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि एक दिन वो बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर सही जगह सही स्थान प्राप्त करके उनका और अपने परिवार का और अपने जीवन का भला करेंगे। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और देश की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता।